आज वर्ग होगा नहीं, वर्ग नहीं, आयत। आयत 4 भुजाओं से घिरा क्षेत्र जिसके सम्मुख भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। ध्यान देगा, आयत किसे कहते हैं? क्या लिखा? 4 भुजाओं से घिरा क्षेत्र जिसके सम्मुख भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो आयत कहलाता है। ये आयत है ABCD। ध्यान दीजिएगा, ABCD में ये भुजा बराबर ये भुजा है और ये भुजा बराबर ये भुजा है। सन्मुख, सम्मुख, सम्मुख माने सामने सामने की भुजा बराबर हो, ये भुजा और ये भुजा बराबर, और ये भुजा और ये भुजा बराबर। अगर मान लिया जाए ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये 6 है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। दूसरी बात कि इसका प्रत्येक कोण समकोण हो। 4 गो कोण है, आयत में कितने कोण होते हैं? 4। चारों कोण कितना है? 90 करके। तो यह क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। आयत क्लियर हो गया। अब जानेंगे इसके गुण। तो इसके गुण, आयत के गुण क्या होता है? इसके सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। उसके बाद क्या होगा? सम्मुख भुजा क्या होगा? AB बराबर DC और AD बराबर क्या होगा? BC। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इसके सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। इसके सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। इसका मतलब है AB समांतर DC और AD समांतर DC। हो गया। इसके ध्यान देना, इसके दोनों विकर्ण समान होते हैं। समान होते हैं। दोनों विकर्ण क्या होगा? AC और BD। इसका मतलब AC बराबर BD होगा। इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को
एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। देखिए समद्विभाजित कहाँ होगा, ये दोनों काटा कहाँ, ए सी और बी डी कहाँ काटा, माना कि ओ में काटा, तो ओ में काटा तो क्या होगा, ए ओ बराबर ओ सी, और क्या होगा बी ओ बराबर ओ डी, होगा कि नहीं होगा। जहां दोनों विकर्ण बराबर है, ध्यान दीजिएगा, दोनों विकर्ण यदि बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर भी है ना, तो क्या हो जाएगा, चारों ठो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ए ओ बराबर ओ डी बराबर ओ सी बराबर ओ बी, चारों बराबर होगा। क्लियर हो गया है? इसके बाद और भी गुण है। क्या गुण है इसके, एक विकर्ण किसके, आयत के एक विकर्ण है ना, दो सर्वांशम त्रिभुजों में विभाजित करती है, त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसके एक विकर्ण दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। कौन त्रिभुजों में, सर्वांशम त्रिभुजों में। तो विकर्ण ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा, विकर्ण ले लीजिए पहले ए सी, तो ए सी में दो गो त्रिभुज, सर्वांशम त्रिभुज क्या होगा, ए सी लिए तो त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी, सर्वांशम त्रिभुज ए डी सी, होगा नहीं। तथा दूसरा त्रिभुज विकर्ण ले लीजिए, दूसरा विकर्ण क्या होगा, बी डी, तो बी डी विकर्ण अगर बीडी विकर्ण अगर खींचा तो क्या क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी, सर्वांशम त्रिभुज बी सी डी, होगा कि नहीं। फिर क्या होगा, इसके एक विकर्ण दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है, त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, तो देखिए विकर्ण, ध्यान दीजिएगा, विकर्ण ले लीजिए ए सी, ए सी लेंगे तो क्या होगा, ए सी लेंगे तो ये त्रिभुज बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगा, ए डी, क्या होगा, ए डी सी होगा। अब विकर्ण, दूसरा विकर्ण ले लीजिए, क्या होगा, बी डी, बी डी अगर विकर्ण लिए तो क्या होगा, यहाँ पर देखो बी डी विकर्ण लिखा थी, ये त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होगा क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी। ठीक है, चलो नोट करो।